हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में ना, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, डिवीजन ऑफ डेसिमल, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में जो है ना, हम बात करेंगे दशमलव की भाग कैसे की जाती है, ठीक है ना। और ये जो दशमलव की भाग यानी कि डिवीजन ऑफ डेसिमल है, इसमें बच्चे बड़े कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है। उनको समझ ही नहीं आता कि कैसे डेसिमल की भाग करनी है, दशमलव लगाना कहाँ पर होता है, ठीक है ना। तो वो सारी कन्फ्यूजन जो है ना, आज की इस वीडियो में मैं आपकी दूर कर दूंगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक है। अब ये सवाल देखने में तो बड़े जटिल लग रहे होंगे, बड़े कठिन से लग रहे होंगे कि कैसे इनको करें हम, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को कैसे करें। लेकिन आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना, उसके जरिए कैसे आप इसको जल्दी करके देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो है ना, बिल्कुल और भी मैं डेसिमल की जो भागे होती है जो हम बुकों वगैरह में देखते हैं, उनको भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उनको हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करके देख सकते हैं। पहले इन सवालों को देखो आप, ठीक है। अब देखो आप, जो मैं आपको समझा रहा हूं बिल्कुल अच्छी तरह से समझना इसको, ठीक। सबसे पहले देखो पहला सवाल, ये क्या कह रहा है, 0.09 को 0.3 से डिवाइड करना है। आपको क्या करना है, बस ये ध्यान रखना है आपको। देखो पहले जो है ना, नंबर को देखो आप, सिर्फ 9 और 3 को, ठीक है। 9 और 3 को आपने डिवाइड किया तो क्या आया, 3। क्लियर है? ये लो जी, आंसर लिख दिया मैंने यहाँ पर 3 पहले, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपको देखना है कि डेसिमल से इधर ये कितने डिजिट हैं, इधर, और डेसिमल से इधर कितने डिजिट हैं। इधर देखा हमने डेसिमल से इधर 2 अंक है तो आपने लिखा यहाँ पर 2, ठीक है। और यहाँ डेसिमल से इधर देखा 1 है तो माइनस कर दो 1। तो देखो 2 में से 1 गया तो 1। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पर आपका पॉजिटिव नंबर आएगा, क्या बोला मैंने, पॉजिटिव नंबर आएगा, तो बस आंसर में आपको दाएं से बाएं तरफ उतने ही नंबर के बाद डेसिमल लगा देना है, ठीक है। जैसे देखो 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पर एक ही नंबर है ना, तो 1 के बाद ही आपको डेसिमल लगा दो। तो यहाँ पर आपने डेसिमल लगा दिया और यहाँ चाहो तो 0 लगाओ चाहे मत लगाओ, ठीक है ना। तो ये देखो इसका आंसर आ जाता है, ठीक है ना। समझ में आया अच्छी तरह से। अब इसी ट्रिक को हम आगे देखेंगे कि कैसे हमें इसको करना है, ठीक है। ये भी देखेंगे कि अगर मान लो यहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे हम, वो भी देखो आप। चलो इस सवाल को देखो पहले आप। डेसिमल 048 को आपको डिवाइड करना है 0.00012 से, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले सिर्फ आपको नंबर को देखना है। 48 देखो और 12 देखो आप, ठीक है। 48 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 12 चौक 48, ठीक है। ये लोगों जी मैंने यहाँ पर लिख दिया 4, क्लियर होगी बात ये। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको देखना है डेसिमल से इधर कितने डिजिट हैं। जैसे इधर डेसिमल से इधर देखोगे तो 3 डिजिट है, ठीक है। और इधर डेसिमल से देखोगे तो 1 2 3 4 5 डिजिट है। तो 3 में से 5 को घटाओ तो माइनस में 2 आ गया। अब देखो यहाँ तो आ रहा था हमारा पॉजिटिव नंबर और यहाँ आ रहा है हमारा नेगेटिव नंबर, ठीक है ना। तो जब भी नेगेटिव नंबर आएगा तो आपको क्या करना है, ये जो आंसर आपने लिखा है इसके दाईं तरफ जाके, यानी कि इधर जाना है और उतने ही जितना यहाँ पर आंसर है उतने ही 0 आपको लगा देने हैं। तो जैसे यहाँ पर देखो 2 आया तो 4 के बाद 2 0 लगा दो, ये इसका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। समझ में आए? इसी तरीके से इसको देखो आप। पहले देखो पूरे नंबर को आपको देखो 655 है, इसको 5 से डिवाइड करो, ठीक है। पहले करो आप, देखो 5 एकम 5, 5 तियां 15, 5 एकम 5 हो गया। अब यहाँ से देखना है, देखो डेसिमल से इधर यहाँ कितनी डिजिट है, 2 है। डेसिमल से इधर कितनी है, 3 है। 2 में से 3 घटाओ -1 आ गया। अब देखो यहाँ पर माइनस में आ रहा है तो ठीक है, माइनस में आ रहा है तो क्या करना है आपको, इस यानी कि जो आंसर है इसके दाईं तरफ उतने ही 0 लगा दिए। तो 1 आ रहा है, 1 0 आपको इस तरह से लगा देनी है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। अब इस सवाल को देखो आप कैसे करेंगे जल्दी से हम। पहले 224 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 224 को 8 से डिवाइड करो जरा, तो कितने पे जाएगा ये, 8 दूनी 16 और 8 64, हाँ 28 आ गया हमारा, ठीक है ना। अब क्या करना है, दशमलव से इधर कितनी डिजिट है, ये देखो आप, 3 3 6 हो गई, माइनस लगाओ, इधर है 3 तो 6 में से 3 गया 3। अब आप देखोगे कि यहाँ पर तो पॉजिटिव नंबर आ रहा है हमारा, तो पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो क्या करेंगे हम, तो अब हमें दाएं तरफ नहीं जाना, अब हमें बाएं तरफ जितना डिजिट आया उतने ही डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगा देना है। 3 आया है, 3 के बाद हमें लगाना है, तो देखो 1 2, अब यहाँ 3 है नहीं तो इसके लिए हमें 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे, 1 2 3 और यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इसको देखो आप एक बार, पहले 143 को पूरे को 13 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलो लिखे हम जरा, 13 एक कम 13, 13 एक कम 13, 11 पे चला गया। इसके बाद क्या करना है हमें, देखो डेसिमल से इधर एक संख्या है, ठीक है, और इधर डेसिमल से इधर 4 संख्या है, तो एक में से 4 घटाएंगे तो -3 आ गया। अब देखो माइनस का आ रहा है तो आपको इधर जाना है, ठीक है, तो जितना नंबर आएगा उतने ही जीरो आपको दाएं तरफ लगा देना है। जैसे 3 आ गया तो 3 जीरो आपको इस तरह से लगा देना है, और देखो ये इसका आंसर इस तरह से हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि कैसे अगर इस तरह की संख्याएं दे रखी होंगी तो कैसे जो है हम इसको इस ट्रिक के जरिए आराम से करके देख सकते हैं, इसके आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि क्या होता है कि कुछ डेसिमल के और डिवाइड होते हैं जिसको हम फास्ट तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो 10 से 100 से 1000 से, यानी कि जिस संख्या में 0 0 ज़्यादा आती है उसको कैसे डिवाइड करते हैं, और जो संख्या 2 डेसिमल वाली होती है उनको कैसे डिवाइड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो बेटा, अगर इस तरह की संख्या आ जाए आपको, ठीक है ना, इस तरह का डिवीजन आ जाए तो कैसे आप इसको जल्दी करके देख सकते हो। देखो आप सबसे पहले, ठीक है, अब इसको भी समझो आप, क्योंकि इस तरह के भी कई बार हमारे सवाल आ जाते हैं, इनको कैसे हम करें 10 से 100 से 1000 से। अगर इसको देखो आप, जैसे देखो 0.78 को यदि आपको 10 से डिवाइड करना है, बस आपको ध्यान रखना क्या है कि डेसिमल से इधर जो संख्याएं होंगी, ठीक है, यानी कि लेफ्ट में, उनको आपको राइट में ले जाना है, ठीक है। यानी कि यदि 10 में देखो एक जीरो होता है तो एक संख्या को आपको डेसिमल से इधर ले जाना है, क्या इधर इस तरफ ले जाना है, डेसिमल से उधर। और यदि 2 जीरो होगी, यदि आपको 100 से मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो होगी तो 2 नंबर को उधर ले जाना है, 3 जीरो होगी तो 3 नंबर को आपको उधर ले जाना है। समझ में आ गई बात ये, यानी कि आपको बाएं से दाएं तरफ आपको संख्याओं को ले जाना है। अब जैसे देखो 0.78 को यदि आपको 10 से डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, अब इधर तो कोई संख्या है नहीं, तो अब मुझे संख्या तो इधर ले जानी है ना, जैसे कि यहाँ पर 0 है मान लो, तो 0 को मैं आप इधर ले जाऊंगा, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा डेसिमल 078 इसका आंसर आ जाएगा। अब इधर 0 लगाओ चाहे मत लगाओ, बात एक क्लियर होगी बात ये। अब देखो 24.52 यानी कि 24.52 को यदि आपको 10 से डिवाइड करना है तो क्या करना है, ये जो 4 दिख रहा है ना आपको, ये डेसिमल से इधर चला जाएगा, यानी कि ये 5 के बगल में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 जब इधर चला जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2.452 इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अब इसी तरीके से यदि मान लो, अब देखो इसी संख्या को यदि मान लो 100 से करना होता तो देखो 2 जीरो आ रही है, तो ये दोनों के दोनों नंबर आपके इधर चले जाएंगे, तो जब इधर चले गए तो इधर कुछ बचा नहीं, ये डेसिमल इधर आ जाएगा, तो डेसिमल 2452 इसका आंसर आ जाएगा। अब डेसिमल के इधर आपको 0 लगाना है तो आप लगा सकते हो, ठीक है ना। अब इसी संख्या को यदि आपको 1000 से करना होता तो 3 जीरो है, तो यहाँ पर 3 नंबर होने चाहिए, तो 3 नंबर करने के लिए मुझे एक जीरो यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। अब इन संख्याओं को मुझे डेसिमल से उधर ले जाना है, तो डेसिमल इधर आ जाएगा, 024 हो गया और 52। इस तरह से देखो आप, अगर इस तरह की कोई संख्या हो जिसको 10 से 100 से 1000 से अगर डेसिमल के नंबर को डिवाइड करना है तो ऐसे आप करके देख सकते हो, ठीक है ना। अब एक तरीके को और समझो। अब देखो बेटा, अगर अब ये 2 सवाल मैंने लिए, ठीक है ना, इनको देखो आप, अब इनको मैं आपको ना 2 तरीके से कैसे इनको डिवाइड करते हैं वो समझोगे आप पहले तो, ठीक है। अब जैसे देखो पहला तरीका, अब देखो 3.75 को आपको 2.5 से डिवाइड करना है, तो पहला तरीका तो यही है कि बेटा इसको ऊपर लिखो 3.75 और अपॉन में 2.5 को नीचे लिख दो आप। क्लियर होगी बात ये। अब आपको नीचे का डिनोमिनेटर देखना है। अब डिनोमिनेटर देखो यहाँ डेसिमल से इधर एक डिजिट है ना, तो ये 10th की वैल्यू कहलाती है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो डेसिमल से इधर जो अगर एक डिजिट होगी तो आपको इन दोनों नंबरों को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर 2 डिजिट होगी तो 100 से, 3 डिजिट होगी तो 1000 से। क्लियर होगी बात ये। अब देखो डेसिमल से इधर एक था तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब यदि मैं 3.75 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 37.5, क्लियर होगी बात ये, और ये मेरा आ जाएगा 25 यानी कि 25 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, अब इसको 37.5 को सीधा यदि आप इस तरह से 25 से करके देख सकते हो। देखो आप 25 से कम 25 2 1, अब यह 5 उतारोगे तो यहाँ डेसिमल लगा देना। अब 25 पंजे कितना होता है 125, ठीक है ना। तो भाई इसका आपने देखा तो इसका हमारा आंसर आ गया 1.5,
ठीक है, इस तरह से करके देख सकते हो, एक तरीका तो ये है। अब अगर मान लो इसको दूसरे तरीके से करना है तो वो भी आप समझ लो अच्छी तरह से। अगर मान लो किसी को ऐसे नहीं करना, सीधा सीधा हमें क्या करना है कि भाई 1.26 है, इसको मैंने 126 लिखे और यहाँ पर इसका 100 लगा दिया, डेसिमल इधर खत्म करके नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई 0.3 है तो 3/10। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, बात एक ही है, ठीक है ना। अब 126/100 हो गया तो दो 126/100 हो गया। अब ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है और इधर वाली संख्या जो होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, उल्टी हो जाती है। 3/10 है तो 10/3 आपको लिख देना है, ठीक है। 0 से ये 0 काट दो, कट गया। अब 126 3 से तो जा ही रहा है, देखो 3 एकम 3 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। तो इसका देखोगे आप तो 42/10 आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया 4.2 इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से इन सवालों को थोड़ा सा देखोगे ना तो आराम से आप करके देख सकते हो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, कमेंट करके भी बताया करो कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट काम वो है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।